फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा वहाँ पर कि शब्द के भेद, सकर्मक, अकर्मक। पहले हम देखने वाले थे सकर्मक शब्द। सकर्मक में बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में संज्ञा और सर्वनाम देखा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं विशेषण। क्या देखने वाले हैं? विशेषण। विशेषण बताइए, विशेषण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराता हूं, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेष जानकारी अर्थात उनके रंग, रूप, गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण, समुद्र तट पर सुहावनी हवा चल रही थी। यहाँ पर संज्ञा है हवा। हवा के बारे में विशेष जानकारी, हवा कैसी थी? सुहानी थी। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। संज्ञा कौन सी है? चांदनी। चांदनी कैसी थी? स्वच्छ थी। संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी। ठीक 2 महीने हुए, महीना, उसके बारे में विशेष जानकारी। कितने महीने? 2 महीने। इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण क्या आपको बताया? विशेषण के भेद, 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहला भेद गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा प्रकार है उसका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इस तरह के विशेषण के 4 भेद आज हम एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अभी मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। स्वर कैसा है? नम्र है। गति में चंचल पर भावनाओं में अचल हूं। संज्ञा भावना, कैसा हूं? अचल हूं। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। संज्ञा हिंदी कैसी? अच्छी। उसके बारे में विशेष जानकारी। इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को या सर्वनाम को, विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अभी दूसरा है
संख्यावाचक विशेषण संख्या, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं पहली गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता था। मैं पहली गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता था। रूबल संख्या है, कितना? 30। 30 क्या है? संख्या है। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर लापता हो गए। महीना कितने? कुछ महीने पहले, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 12 महीने, वह संख्या का बोध कराते हैं। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। आदमी संख्या है, संज्ञा है, उसके बारे में विशेष जानकारी 50, यह संख्या है। अभी संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। फर्स्ट, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मीन्स, उसकी डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 साल पहले अस्वस्थता के कारण मैं आश्रम से बाहर था। साल संज्ञा है, कितना? 1 संख्या है। निश्चित 1 साल ही पीरियड था वह। 9 बजे तक वे वहां नहीं पहुंचे। 9 निश्चित है, 9 बजे तक ही वे वहां नहीं पहुंचे। निश्चित संख्या 1 साल निश्चित है, इसलिए इसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसका अनिश्चित संख्या का, पहले निश्चित से, अभी यहां पर अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लोग, अनेक जानवर, कुछ पता नहीं, निश्चित नहीं है, 10, 12, 15, 20 निश्चित नहीं है। अनेक लोग, कितने लोग हैं पता नहीं है, अनेक है, इसलिए अनिश्चित। मैंने मामा को 1-2 पत्र लिखे। पत्र कितने? 1 लिखे, 2 लिखे, पता नहीं, 1-2 खत मैंने लिखे थे। निश्चित नहीं है, 1 या 2 निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। शिक्षिका ने नदी के पास से सभी बच्चों को हटाया। सभी बच्चे 2, 4, 50, 40, कुछ निश्चित नहीं है, वहां पर जितने थे सभी बच्चों को नदी के पास से हटाया। सभी निश्चित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मीन्स मीटर, किलो, लीटर। परिमाण मीन्स मीटर, लीटर, किलो। फिर परिभाषा क्या आएगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा क्वांटिटी, किसमें? नापतोल में, किलो, लीटर, मीटर, नापतोल का बोध कराते हैं। किसका?
नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा क्वांटिटी, इसमें नाप तोल लीटर मीटर का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो मिठाई, 10 किलो गेहूं, 2, 4, 10, ये जो है ये परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। आपके दूध में कितनी चीनी डालूं या आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? कितने किलो, सॉरी, इसमें 2 चम्मच, 1 चम्मच, उस तरह से। डिब्बे में 1 किलो दाल रखी है, 1 किलो, 1 किलो। कमीज के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर किलो। ये जो है इसे कहते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक के भी 2 भेद है। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक मीन्स जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। क्या? निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, 2 लीटर दूध, ये निश्चित है। 10, 5, 2, ये कैसे निश्चित है। बाजार से 2 किलो तेल खरीद लाओ या 2 लीटर दूध खरीद लाओ, 2 लीटर, 2 किलो, निश्चित है। डिब्बे में 5 किलो चीनी है, 5 किलो, ये निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, जो शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराती, यहां पर उल्टा है, पहले इसमें निश्चित था, यहां पर अनिश्चित है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़े चावल, थोड़ा सा नमक, बहुत से गेहूं, इस तरह से। रोगी को थोड़ा सा दूध दो, थोड़ा सा, गिलास भर, कप भर नहीं, थोड़ा सा, निश्चित नहीं है। उसमें गिलास भर भी हो सकता है, 1 कप भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं। भोजन में कम नमक लो, कम मीन्स 1 चम्मच, आधा चम्मच, ऐसा उसमें परिमाण नहीं है, कम। इसे कहते हैं, जिनका निश्चित परिमाण नहीं है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, है सर्वनाम लेकिन काम विशेषण का करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, है सर्वनाम लेकिन काम विशेषण का करते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे तुम्हारा भाई, यह घर, अभी यहां पर तुम्हारा ये सर्वनाम है लेकिन यहां पर काम विशेषण का कर रहा है। भाई ये संज्ञा है, उसके बारे में विशेष जानकारी, किसका? तुम्हारा भाई। घर ये संज्ञा है, उसके बारे में विशेष, कौन सा घर? यह घर। यह है सर्वनाम लेकिन यह काम विशेषण का कर रहा है, इसलिए जो शब्द या जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मेरे अस्ता मुझे निर्भय करा दे,
मेरी अस्ता मुझे निर्भय करा दे। अस्ता क्या है? संज्ञा है। उसके बारे में मेरी, ये क्या है? सर्वनाम है। उसके बारे में, किसके बारे में? अस्ता, ये संज्ञा है। उसके बारे में विशेष जानकारी, किसकी अस्ता? मेरी अस्ता। मेरी ये सर्वनाम है। यह पक्षी अब नहीं देखा जाता। पक्षी संज्ञा है। उसके बारे में विशेष जानकारी, कौन सा पक्षी? यह पक्षी। वह सर्वनाम होते हुए विशेषण का काम कर रहा है। उनके चेहरे पर उजास दीप्ता था। चेहरा, उसके, चेहरा संज्ञा है, उनके सर्वनाम है, लेकिन यहां पर विशेषण का काम कर रहा है, उनके चेहरे पर, इसलिए उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उसे